अध्याय 6 श्लोक 9 भागवत गीता। शोरन्मित्रारियुदासीना मध्यस्थद्वेष बन्धषु स्वादिष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। अनुवाद। शुभ चिंतक, मित्र, शत्रु, उदासीन, तटस्थ, द्वेषी और बंधुगणों में, धर्मात्माओं में तथा पापियों में भी समान भाव रखने वाले अत्यंत श्रेष्ठ हैं। व्याख्या। योगेश्वर श्री कृष्ण समान बुद्धि को ही योग का सार मानते हैं, इसलिए वे पहले के श्लोकों में भी अलग अलग तरीके से समान बुद्धि में प्रवेश करने का मार्ग बता रहे हैं। इस श्लोक में भी योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन को फिर से वही बता रहे हैं। एक शुहुदा शुभचिंतक होता है जो ऐसे कार्य करता है जिससे मनुष्य का लाभ होता है, किंतु वह बदले में हमसे कुछ अपेक्षा नहीं करता है। ऐसा शुभचिंतक दुर्लभ होता है जो अपने कर्मों का मानसिक लेखा जोखा नहीं रखता है, जो ये कभी नहीं सोचता है कि जिसका लाभ किया है वह एक दिन उसका बदला चुकाएगा। मित्र वह सखा या सखी होता है जो मनुष्य की परवाह करता है। वह हर क्षण हमारी सहायता के लिए उपलब्ध होता है, क्योंकि एक मनुष्य के मन में कोई संदेह नहीं होता है कि उसका मित्र उसकी सहायता करेगा या नहीं। परिणाम स्वरूप मनुष्य के मन में अपने मित्र के लिए राग या इच्छा होती है। अरि मनुष्य का शत्रु होता है। हमें ऐसा लगता है कि अरि हमें बिना किसी कारण के परेशान कर रहा है, इसलिए ऐसे व्यक्ति के प्रति हमारे मन में द्वेष या घृणा होती है। अरि का विचार साधक को ध्यान में भटकाने वाला होता है, क्योंकि द्वेष और घृणा जैसे भाव विचारों के रूप में साधक के सामने आते रहेंगे जब तक कि वो एक साक्षी बन उनसे परे ना जा सके। उदासीन का शाब्दिक अर्थ है वो मनुष्य जिसने स्वयं को ऊंचा उठा लिया है। ऐसा मनुष्य सबके प्रति, चाहे अपने हो या पराये, निष्पक्ष है। ऐसे उदासीन के प्रति एक मनुष्य का दृष्टिकोण हमेशा तटस्थ तथा निष्पक्ष रहता है। मध्यस्थ एक बिचौलिया है। यदि लोगों के दो समूह हैं तो वह उन दोनों पक्षों के हितों की परवाह करता है, जिसमें या तो कुछ समान होते हैं या एक दूसरे के विरोधी भी हो सकते हैं। द्वेष्य वह है जिसे एक मनुष्य बर्दाश्त नहीं कर सकता है। यह आवश्यक नहीं कि ऐसा व्यक्ति हमारा शत्रु हो या बुरा चाहता हो। इस व्यक्ति से मनुष्य बिना किसी कारण परेशान होता है तथा मनुष्य सदा द्वेष से झगड़ा करना चाहता है। बंधु एक रिश्तेदार है। बंधु वह है जो चाहे हम उसे पसंद करें या ना करें, मनुष्य के साथ पारिवारिक बंधन के कारण रिश्ते में बंधा होता है। बंधु शब्द वास्तव में बंधन शब्द से ही आता है। साधु एक पूर्णतः पवित्र और महान व्यक्ति है जिसके प्रति मनुष्य के मन में अत्यंत सम्मान होता है। एक साधु का विपरीत पापी होता है, अर्थात वह जिसने कई बुरे बड़े अपराध किए होते हैं। योगेश्वर श्री कृष्ण जानते थे अर्जुन की द्विधा को, उसके विषाद को, कि रणभूमि में उसके मित्र, बंधु, सके संबंधी तथा गुरु खड़े हैं। इसलिए वे कह रहे थे कि हे अर्जुन, तुम मित्र तथा शत्रु, अपने तथा पराये, धार्मिक तथा अधार्मिक, साधु तथा पापी के बीच भेद करना छोड़, ठहर जा, तटस्थ हो जा, इन सब के बीच समभाव रख, समबुद्धि बन खड़ा हो जा और युद्ध कर। श्री कृष्ण का यह प्रयोग बहुत असामान्य है। वह चाहते तो अर्जुन को सरलता से कुरु राज्य सभा में जब उसकी पत्नी द्रौपदी का वस्त्र हरण हुआ उसकी याद दिलाते तो अर्जुन सब भूलकर प्रतिशोध लेने के लिए युद्ध भूमि में कूद पड़ता, किंतु ऐसा ना करते हुए वे अर्जुन को इस युद्ध को धर्म युद्ध की तरह लड़ने का सुझाव दे रहे थे। वे अर्जुन से कह रहे थे कि तू समबुद्धि होकर, एक योगी होकर, एक बुद्ध होकर शस्त्र उठा और युद्ध लड़। इसलिए भागवत गीता एक अद्भुत, असंभव, अद्वितीय, ऊर्ध्वगामी प्रयास है, क्योंकि योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे थे कि तू बुद्ध जैसा होकर बोधि वृक्ष के नीचे ना बैठकर शस्त्र उठा और कुरुक्षेत्र में धर्म युद्ध लड़।